नमस्कार, मैं नील कुमार पटेल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सॉन्ग के बारे में। सॉन्ग लिखने के कुछ पॉइंटेड होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि सॉन्ग को लिखने से पहले क्या करना चाहिए और लिखते लिखते हमें क्या करना है, क्या महसूस करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम ले चलते हैं आपको हमारी वीडियो की तरफ और बताते हैं नए नए चीज़ कि सॉन्ग लिखने के लिए क्या करना चाहिए, लिखते समय क्या करना चाहिए, लिखते समय हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए लिखने का और किस तरह के सारी चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे हम। तो सॉन्ग लिखते समय हमें महसूस करना है उस चीज़ का, जिस पॉइंट पे हम सॉन्ग बना रहे हैं, जो पॉइंट पे हम सॉन्ग बना रहे हैं उस पॉइंट को महसूस करना है, उस कहानी को महसूस करना है और सॉन्ग को लिखना है। और जब सॉन्ग आप लिख रहे होंगे तो सॉन्ग को लिखने के बाद आप तुरंत उसको पढ़ें, बार बार पढ़ते रहें, बार बार मतलब गाने की तरह गुनगुनाएं उस लिखने वाली चीज़ों को। जो आप लिखे हो 10 लाइन हो या 5 लाइन हो या 8 लाइन, जो भी आप लिखे हो उसको आप बार बार गुनगुना के देखिए या फिर आप बार बार गा के देखिए। तब आपको पता चलेगा उस पॉइंट में कुछ छूट तो नहीं रहा है या फिर वो क्रम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या गाते समय एक लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है गाना, या फिर बीच में कुछ गैप आ रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। और लिखने के समय आपको ध्यान रखना है कि फीलिंग जो आप सोच रहे हो, जो फीलिंग उस कहानी की है, उस मॉडल की है, वो फीलिंग मतलब सही तरीके से आप फिल्मा पा रहे हैं, मतलब लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा। जिस तरह से आप सोच रहे हैं या फिर जिस तरफ से आपको सोचना चाहिए उस तरह के आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, उसको आपको देखना है ताकि आप उसको अच्छे से देखें, महसूस करें और अच्छे से उसको उतारें ताकि आप सही गाने सही मायने लिख सकें। और लिखने के समय हमेशा गा के देखिए, आप गा के देखिए ताकि आपको गेपिंग पता चलेगा। और लिखने के लिए जब भी आप गाना लिखने बैठे तो एक अच्छा मुखड़ा तलाश कीजिए। सबसे पहले तो आपको मुखड़ा तलाश करना पड़ेगा। मुखड़ा इसलिए तलाश करना पड़ेगा ताकि जब कोई भी आपको गाना बनाना रहता है तो मुखड़ा ज़रूर आता है, तो मुखड़ा से शुरुआत होता है। या फिर आप मुखड़ा को बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुखड़ा उस गाने की जान होती है क्योंकि मुखड़ा उस गाने में बार बार आता है और मुखड़ा ही लोगों को याद रह जाता है। जब कोई भी गाना फिल्माया जाता है या फिर पिक्चरों में स्क्रीन पे जब फिल्में या गाने आते हैं तो हमेशा मुखड़ा को याद रखेगा। जैसे कहो ना प्यार है, मुझसे शादी करोगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, तो हमेशा मुखड़ा बार बार याद रहता है। तो आपको एक अच्छे मुखड़े बनाने होंगे गाने लिखने के लिए ताकि आप अच्छा सक्सेसफुल गाना बना सके, तो आपको मुखड़ा जरूर जानना है। और अंतरा के बारे में बात करेंगे। जैसे आप अंतरा लिखते हैं तो वो अंतरा एक दूसरे कनेक्ट होना चाहिए और अंतरा भी एक तरह से अच्छे होने चाहिए ताकि आप गाने के अंदर भी अच्छे स्क्रीन ला सके, अच्छे एक महत्वपूर्ण गाना बना सके। तो इसके लिए ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। और जब भी आप गाने लिखें तो एक शांत माहौल में, एक अच्छे माहौल में लिखें। और जिस माहौल में आप गाने लिख रहे हैं या फिर जिस माहौल या जिस कहानी के हिसाब से आप गाने लिख रहे हैं तो उस कहानी के बारे में कुछ जानें, समझें या फिर कहीं जाके उसको महसूस करें। जैसे वो प्रकृति पे गाना लिखा है या फिर मोहब्बत में, तो उस फील्ड में आप उस जो गुण तत्व होते हैं उसके जो क्रियाकलाप है उसको जानें, समझें और प्रैक्टिकल करें ताकि आप उस कहानी को अच्छे से समझ सकें या फिर उस जगह को अच्छे से समझ सकें या फिर उस प्रकृति को समझ सकें, ताकि आप समझ के सोच के उस गाने को अच्छे से फिल्मा सकें। तो मैं यही आप लोगों से चाहता हूँ कि आप जब भी गाना लिखें तो उस चीज़ को पहले समझें, जानें, उसके बाद ही गाना लिखें। और मुखड़ा तो ऐसा बनाइए कि मुखड़ा आपका चलने लायक हो, लोगों को पसंद आए, ऐसा मुखड़ा बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।